कि राजू भाई नहीं रहे, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे अलावा दूसरा कोई है उनका जगह फिलअप कर पाएगा। इस बात को नयापड़ा वासी और खड़िया रोड वासी को इसको जान दो। आपके दूध दर में दम के साथ साथ देने वाला मैं ही हो सकता हूँ, और मैं आपका संसद उम्मीदवार था और आज भी आपका नेता हूँ, और मैं अपने को मानता हूँ आपका मैं भाई हूँ, आपका मैं साथी हूँ और दुख दर्द में साथ देने वाला आदमी। इसलिए आपको सोचना होगा, केवल घासीराम मांझी का विजय नहीं होगा, उसके साथ मेरा विजय का होगा, न्याय का विजय होगा। न्याय पथ पर न्याय सभा में खड़ा ये सारे नेता और भक्त चरणदास आपका समर्पित व्यक्ति, इन सब का विजय होगा जो जन कल्याण के लिए होगा, जो मानवता के लिए होगा। ओडिशा में राजनीति का एक नया रूप, नया स्वरूप दिखेगा, जिसमें केवल गांधी जी के विचारधारा होगा, गांधी जी के विचारधारा होगा। सत्याग्रह, समर्पण और संकल्प का एक राजनीतिक दल निर्माण हो रहा है। वो कांग्रेस दल है जो आजाद किया था इस मुल्क को। आज हम उस जिम्मेदारी में है कि उस दल को निर्माण करें लोगों के हित के लिए, ओडिशा के लिए। मैं इसलिए डटा हुआ हूँ, इस एक महीने से इसलिए डटा हुआ हूँ। गांव गांव जा रहा हूँ, चारों ओर घासीराम मांझी मय हो गया है। चाहे बीजेपी जितना बड़ा मीटिंग करे, जितने बार मुख्यमंत्री आए, जो कुछ हो, जनता ने फैसला कर चुका है। ये बात को आप देख लें कि ये परिवर्तन एक संघर्षमय परिवर्तन हो रहा है। हम कठिन परिश्रम करके इस चुनाव को जीतने का काम कर रहे हैं। लोग हेलीकॉप्टर में आके, बड़ी बड़ी बात करके, बड़ी बड़ी गाड़ी में आके, इतने मंत्री छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब बना दिए हैं। चुनाव बाद कोई नहीं आएगा इनमें से, चुनाव बाद इनमें से कोई नहीं आएगा। लेकिन आपके बुलावे पे जब आप चाहोगे हम आएंगे, आप नहीं बुलाओगे तो भी हम आएंगे, क्योंकि हम हार के भी आपका साथ नहीं छोड़ा, घासीराम मांझी नहीं छोड़ा। तो हम तो आपके हैं, हम तो आपको हैं, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा और एक नए दिशा का निर्माण करना पड़ेगा। आज घर घर में घासीराम के बारे में लोग सोच रहे हैं, एक सीधा साधा इंसान है, आदिवासी इंसान है, सरल निष्कपट आदमी है, बिकता नहीं है, झुकता नहीं है। उसको खरीदने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन घासीराम मांझी जैसे चट्टान गरीब है, लेकिन शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। ऐसे व्यक्ति है, ऐसे क्रूर व्यक्ति है, जिस नेता का स्वाभिमान नहीं होता है, जिसका स्वाभिमान नहीं होता है, वो दूसरों की मान अपमान स्वाभिमान के लिए काम नहीं कर सकता है। इसलिए जो अपना स्वाभिमान रखता है वो दूसरे का स्वाभिमान का इज्जत रख सकता है। जनता का, वोट दाता भाई बहनों का इज्जत का संरक्षण कर सकता है। और वो घासीराम मांझी में है, इतने सारे गुण होने के बावजूद भी, और किसी के खिलाफ कभी गया नहीं, ये सारे गुण उसके साथ है। एक प्रतिनिधि बनने का मैं उसके लिए आप सब लोगों को आशीर्वाद करने के लिए, उसका सिंबल में 1 नंबर में है, मशीन में, वोटिंग मशीन में घासीराम मांझी का, उसे बटन दबा के आशीर्वाद देंगे, ये अपील करना चाहता हूँ। और दूसरी अपील भी करना चाहता हूँ, सब माता है भाई ने, मैं समझता हूँ शाम हो गया, रात हो गया, आपको खाना बनाना होगा, बच्चों को ध्यान देना होगा, और थोड़ी देर ज्यादा रहे। हमारे 2-3 नेता न्याय सभा में आपके सामने अपनी अपनी बात रखें। मुद्दत से ऐसे लोग मिलते हैं, इनकी बात थोड़ा सुनना भी आपका फर्ज बनता है। तो मैं आपसे गुहार करता हूँ और थोड़ी देर इंतजार करें और घासीराम मांझी को आशीर्वाद दें। फिर भी मैं हूँ, घासीराम मांझी आपके बीच में आएंगे, इस 2-3 दिन में आएंगे और हर मोहल्ले में जाएंगे। आज मेरा उनसे बात हुआ है, कल हम तारीख तय करेंगे कब आएंगे। नमस्कार, जय हिंद। घासीराम, घासीराम।